हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद दीप में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पावर सिस्टम ओवरव्यू कर रहे हैं। तो पावर सिस्टम का ओवरव्यू हम दे रहे हैं। तो ओवरव्यू में हमने बताया था कि मैं छोटी छोटी 3-4 वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आप पूरे पावर सिस्टम का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरव्यू हो जाएगा, जिससे आप जो क्वेश्चन भूल गए हैं, याद नहीं है आपको, वो याद आ जाएगा और आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लेरिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देखते हैं, मैंने वहाँ पिछले वीडियो में मैंने देख लिया था कि वोल्टेज बढ़ाने पे, करंट घटाने से या पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रांसमिशन लाइन में। तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसमें हम बात करेंगे वोल्टेज लेवल की। तो दोस्तों वोल्टेज लेवल हमारा ट्रांसमिशन में कई बार पूछा जाता है। 230 वोल्टेज 230 वोल्ट दे दिया तो पूछता है वोल्टेज क्या होगा, या 400 वोल्ट दे दिया तो किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों हमारा जो पहला लो वोल्टेज होता है, अब लो वोल्टेज की बात करेंगे तो लो वोल्टेज हमारा दो टाइप का होता है, 230 वोल्ट और 400 वोल्ट। फिर आते हैं हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज हमारा कौन कौन सा होता है, एक होता है हाई वोल्टेज 11 के भी होता है और एक होता है 33 के भी। अब हाई वोल्टेज के बाद हम चलते हैं हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे चलते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हमारा 66 के भी, 132 के भी, 220 के भी होता है। फिर मॉडर्न EHV मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 400 के भी, और अल्ट्रा हाई वोल्टेज हमारा 765 के भी एंड एबव। तो दोस्तों ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये जो मैंने सीरीज बताई है आपको, लो वोल्टेज क्या होता है, हाई वोल्टेज क्या होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, फिर मॉडर्न EHV, फिर अल्ट्रा हाई वोल्टेज, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन दे देगा कोई भी क्वेश्चन आपको, एक सिंपल सा क्वेश्चन कोई भी उठाया और दे दिया, और उसमें आपसे ये पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के अंतर्गत या हाई वोल्टेज के अंतर्गत आता है। आपको दे देगा 11 के भी, 66 के भी, 765 के भी, 400 के भी। तो आप कौन सा मारेंगे, आप 11 के बी पे आंसर क्लिक करेंगे, क्योंकि 11 के बी ही आएगा। या हो सकता है 11 के बी 33 के बी दोनों दिया हो तो दे देगा ऑप्शन ए एंड बी। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों हम जानते हैं कि अब हम पावर में कंडक्टर कितना लगेगा और कौन सा कितना नहीं लगेगा कंडक्टर, ये हमारा वोल्टेज डिसाइड करता है। कि वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कम होगा, तो जिससे हल्का कंडक्टर यूज होगा। तो कंडक्टर कंडक्टर हम लोग कह रहे हैं, तो अब कंडक्टर के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से कंडक्टर हमारे ऐसे हैं जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कंडक्टर को हम बहुत ही सरल भाषा में। तो दोस्तों ये हमारा दिखाया गया है कंडक्टर ऑफ यूज इन ट्रांसमिशन लाइन। तो दोस्तों एक होता है हमारा कॉपर कंडक्टर, ये हमारा कॉपर कंडक्टर होता है। और दूसरा हमारा होता है ACSR कंडक्टर, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। और दूसरा हमारा है ACAR कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स्ड, इसका यूज कम से कम होता है, इसका यूज बहुत कम होता है। फिर AAR है ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, इसका भी यूज होता है, इसको AAAC भी बोलते हैं, ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, चाहे रेनफोर्स बोल दीजिए। एक है एक्सपोर्स कंडक्टर ऑफ ACSR कंडक्टर नॉर्मली यूज फॉर EHV लाइन, EHV मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। अब बात करते हैं दोस्तों, हम कंडक्टर देख लिए कौन कौन से कंडक्टर के टाइप होते हैं। अब हम इधर आते हैं, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के टाइप्स में हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सॉलिड कंडक्टर होता है। और सॉलिड कंडक्टर कहाँ यूज होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इट हैज़ हाई स्किन इफेक्ट। सॉलिड कंडक्टर का प्रयोग अगर हम ट्रांसमिशन लाइन में करेंगे तो हमारा जो स्किन इफेक्ट होगा वो हाई होगा, क्योंकि इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं हालो कंडक्टर की। तो हालो कंडक्टर क्या कह रहा है, प्रिफेंड अंडर हैवी करंट आई मोर देन 1000 एम्पियर। जो हमारा हालो कंडक्टर है उसका यूज कहाँ होता है, 1000 एम्पियर से अधिक करंट जहाँ पे यूज होती है वहाँ पे हम हालो कंडक्टर यूज करते हैं। अब कह रहा है स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है, 3 हो गया। और चौथा हो गया हमारा कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर, जो हमारा 220 केवी से ऊपर या उसके बराबर यूज होता है। और हमारा बंडल कंडक्टर आ गया, जो यूज फॉर वोल्टेज 275 केवी। बंडल कंडक्टर का प्रयोग क्यों करते हैं मैंने आपको बताया है, और नीचे आइए आपको दिखाते हैं कि बंडल कंडक्टर का प्रयोग क्यों करते हैं। अब आ गया एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर के एडवांटेज क्या क्या हैं। सेल्फ डिस्टेंस GMR इज इंक्रीज विथ चेंज इन म्यूचुअल डिस्टेंस। दोस्तों हम क्या करते हैं कि अगर हमें हाई पावर स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें GMD को लो रखना पड़ता, GMD को हाई रखना पड़ता है, GMD को लो रखना पड़ता है, GMR को हाई रखना पड़ता है।
और वोल्टेज ग्रेडियंट रिड्यूस सो कोरोना लॉस रिड्यूस। इससे क्या होता है, बंडल कंडक्टर से वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है, घट जाता है, जिससे हमारा कोरोना पावर लॉस भी घट जाता है। और बंडल कंडक्टर इज रिड्यूस द इंटरफेरेंस विद द नियरली कम्युनिकेशन लाइन। जो हमारा कम्युनिकेशन लाइन में रेडियो इंटरफेरेंस होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करने का मतलब ये है कि कम कर देता है, जो लाइन सिग्नल डिस्टॉर्शन होता है उसको कम से कम कर देता है। बंडल कंडक्टर हम देखे हैं, ये मान लीजिए ये कंडक्टर गए हुए हैं, तो इसको क्या करते हैं, तीनों कंडक्टर को आपस में बंडलिंग कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया बंडल कंडक्टर, और ये तीनों फेज में जाते हैं। और इसी तरह हम ट्रांसमिशन लाइन में देखते हैं बंडल कंडक्टर। अभी इसके और कुछ पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। देख रहे हैं दोस्तों क्या होता है, हमारा बंडल कंडक्टर के प्रयोग से इंडक्टेंस क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन का, वो कम हो जाता है, वो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, जिससे हमारा सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि हमारा जब एल जो है वो घट रहा है और सी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा सर्ज इम्पीडेंस क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और पावर सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइन इंडक्टेंस और ये जो लाइन कैपेसिटेंस है, और सर्ज इम्पीडेंस का फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सर्ज इम्पीडेंस हमारा कभी लाइन लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको याद कर लीजिएगा और नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे। आगे देखते हैं स्ट्रिंग इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों ये स्ट्रिंग इफिशियंसी का फार्मूला दिखाया गया है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। स्ट्रिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग, जो हमारी पूरी स्ट्रिंग होती है उसकी अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, और ये नंबर ऑफ एन जो है नंबर ऑफ डिस्क है, और वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट एडजेंस इन द कंडक्टर। तो दोस्तों आइए इसको समझते हैं कि नियरेस्ट द कंडक्टर होना चाहिए यहाँ पे। तो आइए आपको कैसे बताते हैं कि क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई टावर है और ये क्रॉस आर्म है टावर का, ये क्रॉस आर्म है, और ये मान लीजिए कोई टावर हो गया हमारा। अब यहाँ से हमारा कंडक्टर गया होगा तो इंसुलेटर यहाँ पे लगा होगा। 3D डायमेंशन होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2D में दिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए इंसुलेटर हो गया, ऐसे हमारा क्या होता है, डिस्क बना होता है। ये मान लीजिए 3 डिस्क लगी हुई है। अब यहीं से क्या जाता है, हमारा कंडक्टर जाता है। ये मान लीजिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये डिस्क 1 है, डिस्क 2 है। इस तो कह रहा है स्ट्रिंग इफिशियंसी बराबर क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग। तो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज होगा ये भी होगा, तो उसी को कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग अपान एन। 1 2 3 नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 3 है, तो ये हो गया एन। और वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट एडजेंट इन द लाइन कंडक्टर, तो ये जो नियरेस्ट द कंडक्टर के पास जो यूनिट होती है, जो ये होता है डिस्क होता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वहाँ पे नीचे लिखते हैं एन इंटू, ये लिख देंगे इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा। तो दोस्तों ये हो गया स्ट्रिंग इफिशियंसी। अब चलते हैं आगे, और यहाँ पे एक नोट बातें लिखी हुई है मैंने कि एज द नंबर ऑफ डिस्क इंक्रीज द स्ट्रिंग इफिशियंसी इज डिक्रीज। क्योंकि हम देख रहे थे स्ट्रिंग इफिशियंसी कहाँ हो रही थी, इंसुलेशन के जो हमारा इंसुलेटर हो रहा था उसकी जो नंबर ऑफ डिस्क है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही थी। अब जानते हैं कि ये हमारा जो पोटेंशियल अक्रॉस कैसे हम बढ़ाते हैं, स्ट्रिंग इफिशियंसी को बढ़ाते कैसे हैं। तो यहाँ कह रहा है मेथड ऑफ इक्वलाइजिंग पोटेंशियल ईच डिस्क अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस सेम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग इफिशियंसी होता है वो अच्छा होता है, इस वजह से हम करते हैं। तो पहला इंक्रीज द लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म का लंबाई बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और ग्रेडिंग आर यूनिट करके हम बढ़ा सकते हैं। यूज ऑफ ग्रेडिंग रिंग यूज ऑफ गार्ड रिंग या स्टैटिक शील्डिंग का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये देख लिए आपकी स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होती है, उसको कैसे बढ़ाया जाता है। अब हम इंसुलेटर के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से इंसुलेटर और कितने केवी तक ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर यहाँ दिया हुआ, सबसे पहले हम पिन इंसुलेटर की बात करते हैं। पिन इंसुलेटर क्या होता है कि पिन टाइप इंसुलेटर जो है वो अप टू 25 kV 25 kV तक यूज होता है। उसके बाद आता है मल्टीपल टाइप इंसुलेटर जो ऑपरेट 33 kV तक यूज होता है। फिर आता है हमारा ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो यूज होता है। इस सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इज डिजाइन टू ऑपरेट 11 kV से 11 kV तक यूज होता है सस्पेंशन इंसुलेटर। फिर आता है स्ट्रेन इंसुलेटर, 11 kV से ऊपर यूज होता है। इसमें कई सारी डिस्क लगी होती हैं, जो एक डिस्क 11 kV की होती है,
ये सस्पेंशन इंसुलेटर में। फिर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, इट इज यूज्ड व्हेन कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन चेंज अक्रॉस द रिवर क्रॉसिंग एंड डेथ एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन है और हमें ट्रांसमिशन लाइन में हमें चेंज करना है या डेड एंड पे पहुंचना है। डेड एंड मान लीजिए ये दो टावर हो गए, अब हमें लाइन क्या करना है, इधर से इधर ले जाना है, तो यहाँ पे जो इंसुलेटर लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, वही ये बोल रहा है। फिर साइकिल टाइप इंसुलेटर सेम स्ट्रेन इंसुलेटर की तरह ही काम करता है। साइकिल टाइप इंसुलेटर ये क्या करता है, साइकिल टाइप इंसुलेटर जो होता है लो टेंशन केबल और ऑपरेटेड आइदर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जबकि पिन इंसुलेटर को वर्टिकली यूज नहीं किया जाता है, ज़्यादातर हॉरिजॉन्टली ही इस्तेमाल किया जाता है। साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग वहाँ करते हैं जो 4 से 15 वोल्ट की लाइन होती है। मान लीजिए ये 2 पोल हो गए, अब हमें लाइन यहाँ से के बाद दूसरी जगह इधर ले जाना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये मान लीजिए साइकिल इंसुलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे तो पिन रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग करना पड़ेगा डेड एंड पे। जब लाइन को क्या करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, या डेड एंड पे यहाँ पे लाइन खत्म हो रही थी, यहाँ पे हमारा कौन सा इंसुलेटर होगा, साइकिल इंसुलेटर यूज होगा। साइकिल और जो हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर है दोनों का सेम काम होता है, बस ये लो वोल्टेज पे काम करता है और जो स्ट्रेन इंसुलेटर है वो हाई वोल्टेज पे काम करता है। दोस्तों मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें।